हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पुष्प एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। काफ़ी दिनों के डिस्टेंस के बाद आज हम फिर से अपने वीडियो लेक्चर की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम इस क्लास में जिस सब्जेक्ट को फोकस करेंगे वो है आर्टिकल्स। तो हम सबसे पहले ये पता करेंगे कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। बेसिकली एन आर्टिकल इज़ एन एडजेक्टिव, यानी कि आर्टिकल एक एडजेक्टिव की तरह ही यूज़ होता है। और लाइक एडजेक्टिव्स आर्टिकल्स मॉडिफाई नाउन्स। जिस तरीके से हमारे आर्टिकल्स नाउन को मॉडिफाई करते हैं, इसी तरीके से हमारे आर्टिकल्स भी नाउन्स को ही मॉडिफाई करते हैं, यानी कि नाउन्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी हमें देते हैं। तो हम देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक होता है द और दूसरा होता है आ या एन। अब हम ये देखेंगे कि कहाँ हम द का यूज़ करेंगे और कहाँ हम आ या एन का यूज़ करेंगे। तो द इज़ यूज्ड टू रेफर टू स्पेसिफिक और पार्टिकुलर नाउन्स, यानी कि द का यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ नाउन्स जो हमारे नाउन्स होते हैं वो विशिष्ट या विशेष होते हैं और जिनके बारे में हमें पहले से ही पता होता है। यानी कि इन नाउन्स को हम पहले से ही जानते हैं, तो उनके पहले यानी कि जिन नाउन्स के बारे में हमें पहले से ही जानकारी होती है, यदि उसके पहले हमें आर्टिकल यूज़ करना होता है तो वहाँ हम आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। तो इसीलिए हम इस आर्टिकल को डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि जिन नाउन्स के बारे में हमें पहले पता होता है उसके पहले आर्टिकल अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम डेफिनिट आर्टिकल बोलेंगे। दूसरा आता है आ या एन। तो आ या एन इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई जनरल थिंग्स और पर्सन्स, यानी कि नॉन स्पेसिफिक और नॉन पार्टिकुलर नाउन्स। अब हमारा आ या एन जनरल थिंग्स को मॉडिफाई करने के लिए आता है, यानी कि जो जनरल थिंग्स या पर्सन्स होते हैं उनके बारे में हमें अगर और कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वहाँ हम आ या एन का यूज़ करते हैं। इसीलिए इस आर्टिकल को हम इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि इन आर्टिकल के बारे में हमें पहले से पता नहीं होता, यानी कि ये अचानक से यूज़ होते हैं, तो हम इनको इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो अब आपको समझ आया कि द हमारा डेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि उन नाउन्स के बारे में हमें पहले से पता होता है, और आ या एन हमारा इनडेफिनिट आर्टिकल है क्योंकि जिन नाउन्स के बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होती वहाँ हम आ या एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गई हमारी इनकी डेफिनेशंस या ये क्या होते हैं उसकी बात। अब हम एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से क्लियर कर देते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लेती हूँ। अगर मैं कहती हूँ इफ़ आई से आई वुड लाइक टू रीड द मोस्ट फेमस बुक गीता, तो यहाँ मेरा मतलब गीता से क्या है, आई मीन अ स्पेसिफिक बुक, क्योंकि गीता एक स्पेशल बुक है जिसके बारे में हमें पहले से पता है। सभी लोग मोस्टली जानते होंगे कि गीता एक हमारी धार्मिक बुक है, तो ये बुक मैं पहले से जानती हूँ, इस बुक के बारे में मुझे पहले से पता है और ये एक स्पेसिफिक यानी कि एक विशेष बुक है, तो इसके पहले मैं आर्टिकल द यूज़ करूँगी। इसी तरह से अगर मैं बोलती हूँ कि आई वुड लाइक टू रीड आ बुक, तो यहाँ मेरा मतलब है कोई भी बुक। अब मुझे ये नहीं पता कि ये बुक कौन सी है, कैसी है, इसके बारे में पहले से नहीं जानती मैं। तो अगर मुझे इस बुक के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है, अचानक मुझे इसके बारे में बात करनी पड़ रही है, तो यहाँ मैं इसके पहले जो आर्टिकल यूज़ करूँगी वो होगा आ। डिफरेंस बिटवीन आ एंड एन। आ इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ कंसोनेंट, जैसे अ कार, अ बस, अ डॉग, अ जू, अ गर्ल। इन नाउन्स के जो फर्स्ट लेटर हैं वो हमारे कंसोनेंट से शुरू होते हैं, इसलिए हम इसके पहले आ यूज़ करेंगे। एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन बिगिनिंग विद अ वॉवल। जो नाउन हमारे एक वॉवल से स्टार्ट होते हैं उसके पहले हम एन यूज़ करेंगे। वॉवल कौन से होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, तो उसके पहले हम एन यूज़ करेंगे। जैसे
एन एग, एन एलिफेंट, एन एप्पल, एन ऑरेंज। अब नेक्स्ट है आ इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन बिगनिंग विथ अ कंसोनेंट साउंड। अब देखिए यहाँ कंसोनेंट साउंड और कंसोनेंट से पहले ही हम आ यूज़ करते हैं। जैसे आ यूनिवर्सिटी बिगिंस विद अ कंसोनेंट वाई साउंड, यानी कि यूनिवर्सिटी हमारी एक कंसोनेंट वाई साउंड से शुरू होती है, सो आ इज़ यूज्ड, इसलिए हमने यहाँ आ यूज़ किया है। एन इज़ यूज्ड बिफोर नाउन स्टार्टिंग विथ साइलेंट एच। अब देखिए जैसे एन आवर, एन ऑनेस्ट मैन, यहाँ बेशक हमारा एच एक कंसोनेंट है, लेकिन एच की जो साउंड है वो साइलेंट है, और साउंड किसकी आ रही है यहाँ, ओ की। आवर, ऑनेस्ट, ओ और आ की यहाँ साउंड आ रही है, तो इसलिए इसके पहले हम एन यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि एच की जो साउंड है इसमें साइलेंट है। आ इज़ यूज्ड बिफोर नाउन्स स्टार्टिंग विथ अ प्रोनाउंस्ड एच। अब हॉर्स और हैन, हॉर्स और हैन में एच की साउंड आ रही है, तो एच की साउंड, अब एच क्या है हमारा, कंसोनेंट, तो इसलिए इसके पहले हम आ यूज़ करेंगे। यानी कि कुल मिलाकर कहने वाली बात यह है कि आ इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन बिगनिंग विथ अ कंसोनेंट एंड कंसोनेंट साउंड, और एन इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन बिगनिंग विथ अ वॉवल एंड वॉवल साउंड। यानी कि जो नाउन हमारे कंसोनेंट और कंसोनेंट साउंड से शुरू होते हैं वहाँ हम आ लगाते हैं, और जो नाउन्स हमारे वॉवल और वॉवल साउंड से शुरू होते हैं वहाँ हम एन का यूज़ करते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने रखती हूँ जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। जैसे आई हैव अ पेन, अब पेन में फर्स्ट लेटर कौन सा है, पी। पी क्या है, कंसोनेंट, और साउंड कौन सी है, पी, यानी कि साउंड भी कंसोनेंट साउंड ही है, तो इसके पहले हमने आ यूज़ किया। दूसरा है ही इज़ एन आर्टिस्ट, अब आर्टिस्ट में फर्स्ट लेटर आ है, आ एक वॉवल है, और साउंड भी इसकी आ की ही आ रही है, यानी कि साउंड भी वॉवल साउंड है, तो इसके पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एन। शी इज़ एन ऑनेस्ट लेडी, वह एक ईमानदार लेडी है। अब यहाँ देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में बेशक हमारा एच लगा हुआ है, लेकिन एच की जो साउंड है वो साइलेंस है, इसलिए हम यहाँ एन का यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ ऑनेस्ट में वॉवल साउंड है, साउंड कौन सी आ रही है, वॉवल। वॉवल की साउंड आने की वजह से यहाँ हम एन यूज़ करेंगे। रीनू इज़ अ टीचर, रीनू एक अध्यापक है। टीचर, टीचर में कंसोनेंट यूज़ हुआ है और साउंड भी कंसोनेंट की ही है, तो आई यूज़ करेंगे। आई रीड इन अ यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में वैसे तो हमारा वॉवल यूज़ हुआ है शुरुआत में, लेकिन साउंड इसकी क्या है, यू, वाई डबल ओ यू, और ये कंसोनेंट साउंड होने की वजह से हमने यहाँ आ यूज़ किया है। इट इज़ अ हैन, हैन में साउंड किसकी आ रही है, एच की, और एच क्या है, कंसोनेंट, यानी कि कंसोनेंट साउंड है, तो इसलिए इसके पहले हमने आ यूज़ किया है। तो इस तरह से अगर आप एग्जाम्पल करने के टाइम पर आप उस नाउन के फर्स्ट लेटर पर ध्यान देंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ हमें एन यूज़ करना है और कहाँ हमें आई यूज़ करना है। अब आता है हमारा सेकंड आर्टिकल द। तो द इज़ यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स व्हेन द नाउन इज़ स्पेसिफिक और पार्टिकुलर। तो जहाँ हमारा नाउन स्पेसिफिक है, स्पेशल है, वहाँ हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, चाहे वह सिंगुलर है और चाहे वह प्लूरल है। तो देखिए द कहाँ कहाँ यूज़ होता है, नेम्स ऑफ रिवर्स, ओशंस एंड सीज, यानी कि रिवर्स, ओशंस और सीज के नाम के पहले, जैसे द नाइल, द पैसिफिक। पॉइंट्स ऑफ द ग्लोब, ग्लोब के पॉइंट्स के पहले, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल, द साउथ पोल, उसके पहले हम द यूज़ करेंगे। जियोग्राफिकल एरियाज़, जैसे द वेस्ट, द ईस्ट, द साउथ, द नॉर्थ साउथ, तो उसके पहले हम द यूज़ करेंगे।
डेजर्ट्स, फॉरेस्ट्स, गल्फ्स और पेनिनसुलास के पहले भी हम द ही यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक नाउन्स हैं। द सहारा, द ब्लैक फॉरेस्ट, इस तरीके से हम इनके पहले भी द यूज़ करेंगे। अब मैं एक बात आपको बता देती हूँ कि कंट्रीज़ और सिटीज़ के नेम के पहले हम द का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमें लिखना है पाकिस्तान, तो हम उसके पहले द यूज़ नहीं करेंगे, या मेरठ, उसके पहले हम द यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ या ग्रुप ऑफ सिटीज़ लिखते हैं तो उसके पहले हम आर्टिकल द यूज़ करेंगे। जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये एक हमारा ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, तो इसके पहले हम क्या लगाएंगे? द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो इस तरह से ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के पहले हम द यूज़ करेंगे, लेकिन कंट्रीज़ और सिटीज़ के नेम के पहले हम द यूज़ नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको जो आर्टिकल्स हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे, और अगर इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस कीजिए। मैं इसकी एक एक्सरसाइज भी आपके सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। और आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं ऐसे ही मोटिवेट होकर आपके लिए नए नए वीडियोस लाती रहूं। और अगर मैं सोच रही हूं कि कुछ बच्चों को हिंदी लिखने में भी प्रॉब्लम होती है, तो मैं हिंदी के लिए भी कुछ वीडियो लेक्चर बनाने की सोच रही हूं। अगर मुझे आपका ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो मैं हर सब्जेक्ट पर फोकस करने की कोशिश करूंगी। अगले वीडियो लेक्चर में एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर मिलते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और टेक केयर, बाय बाय। मैं आपको आर्टिकल्स की एक एक्सरसाइज करने के लिए दे रही हूँ, आप इसको सॉल्व करके रखिए। अगली वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे।